तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद कभी गॉडजिला किसी को नहीं दिखा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि असल में कॉन्ग का घर होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। उसके बाद कॉन्ग उठता है और पानी में काफी ज्यादा एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है, जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, वो उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना तो सुन सकती थी। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक पेड़ को खींचकर आसमान की ओर फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग को असल में एक टाउन में रखा गया होता है ताकि गॉडजिला फिर से वापस ना आ जाए और फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू न हो जाए। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग साइज में काफी बड़ा हो गया था, इसलिए सब लोग वहां से उसे शिफ्ट करने की सोच रहे थे। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो एक हैकर भी होता है। और वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी। उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि उसकी कंपनी को ऐसी चीज बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी एक काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो चारों ओर तबाही मचने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर भी है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज चारों ओर वायरल हो जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो पहले से चेंज होकर आ गया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा है, यानी कि वो पहले इंसान को बचाता था लेकिन अब वो एग्रेसिव होकर आया है और गुस्से में सबको मार रहा है। उस कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द ही एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन होता है। यहाँ पर मेडिसन ये बात नहीं मानती है कि गॉडजिला गुस्से में है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो इस न्यूज को बकवास समझती है। क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। फिर मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। तभी उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर है, ये सारे टाइटन इंसानों की तरह ही होते हैं, कभी भी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो को सुनती है जो कि असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। तभी मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उसे सारी बात पूछेगी कि आखिर में गॉडजिला इतना एग्रेसिव क्यों है और उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय क्यों किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस कंपनी का ओनर, जिसका नाम वॉल्टर होता है, वो एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। वॉल्टर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये बहुत ही अंदर छुपी हुई है और किसी को भी नजर नहीं आती है और असल में ये अर्थ टाइटन की एक एनर्जी सोर्स है। वहीं पर वॉल्टर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। वॉल्टर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। वो उसे ये भी बताता है कि अगर हम लोग एनर्जी के सोर्स को पाने में कामयाब हो गए तो हम लोग गॉडजिला का सामना आसानी से कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उसे पूछते हैं कि आखिर हम लोग वहां पर कैसे जाएंगे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर वॉल्टर डॉक्टर नेथन को कहते हैं कि आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम लोग होलो अर्थ में जा पाएंगे। फिर वॉल्टर उसे ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दूसरे डॉक्टर फ्रेंड को मिलते हैं जिसका नाम डॉक्टर एंड्रयूस होता है और ये डॉक्टर
कॉन्ग की देखभाल भी कर रही होती है। डॉक्टर नेथन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम उसे यहाँ पर नहीं रख सकते हैं और अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो भी गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। थोड़ी बहस के बाद फाइनली डॉक्टर एंड्रूस भी इस बात पर मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ ले जाने की तैयारी करते हैं। फिर कॉन्ग को एक बड़ी सी चेन से बांधकर बोट में लोग ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिया कॉन्ग से इशारों में कुछ बातें कर रही होती है। फिर वो डॉक्टर एंड्रूस से बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे बांध कर रखा गया है। फिर आर्मी का लीडर डॉक्टर एंड्रूस से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चले। जिस पर डॉक्टर एंड्रूस कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है और वो दोनों खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो चारों ओर तबाही मचा देंगे। तभी हम मेडिसन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर के पास जा रही होती है। वहां पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में वो कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने वहां पर अटैक करके उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची डॉक्टर एंड्रूस को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। तभी डॉक्टर नेथन उसे कहता है कि अब की गॉडजिला बाहर आ रहा है, इसलिए हमें कॉन्ग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और हम सबको बचा सके। और फिर फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है। वो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे चेन से बांध कर रखा गया था। फिर वो लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, लेकिन उसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता है और उन लोगों के प्लान को गॉडजिला डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप को पलट देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग और बाकी लोग पानी में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। फिर कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला फिर से एक बार बाहर आता है और वो उस शिप की ओर जाता है जहाँ पर जिया होती है। ये देखकर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप लगाकर आखिर जिया की शिप तक पहुंच जाता है और वहां पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और फिर गुस्से में गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और इससे बचने के लिए कॉन्ग पानी में जंप लगा देता है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराई में लेकर जा रहा होता है। तभी डॉक्टर एंड्रूस कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये लोग बहुत सारे मिसाइल को समुद्र के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। तभी डॉक्टर नेथन सबको ऑर्डर देते हैं कि सारे इंजन बंद कर दो और सारी मशीनें शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझ सके कि हम हार कर मर चुके हैं। फिर ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी डॉक्टर एंड्रूस कहती है कि अब हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फील करके फिर हम पर अटैक कर देगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। तभी डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उस पर अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं। वो लोग वहां पर चेक कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां डोर बंद हो जाता है और वो लोग जिसमें कैद होते हैं वो एक तरह की मशीन होती है जो उन लोगों को उस अंडों के साथ काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के साथ पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ तक पहुंचा देती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने से इनकार कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जिया के थ्रू कॉन्ग को उस केव में जाने के लिए कहेंगे, क्योंकि कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता था। साथ में वो उसे ये भी कहते हैं कि उसकी फैमिली भी वहां पर है। फिर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कॉन्ग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है। उसके पीछे ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे होलो अर्थ में जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी। अब के उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर जिया पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए उस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया था और इस नए गॉडजिला का नाम था रोबो गॉडजिला। और इस रोबो गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही आदमी था जिसे उस कंपनी के ओनर वॉल्टर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। फिर वो लोग रोबो गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ देते हैं। रोबो गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि उन लोगों को इस रोबो गॉडजिला को चलाने के लिए और भी ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। और यही वजह थी कि वॉल्टर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो रोबो गॉडजिला को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबो गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है और रोबो गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए वो हांगकांग में जहां पर रोबो गॉडजिला था उसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि होलो अर्थ काफी खूबसूरत जगह होती है और वहां पर जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में होता है। फिर कोंग उस पहाड़ की ओर जाता है और उस पहाड़ के दरवाजे खोल देता है। कोंग को वहां पर एक हथियार मिल जाता है और वो एक एक्स थी और वो एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनी हुई थी जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर किंग की तरह बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला जो हांगकांग पहुंच गया था वो अब रोबो गॉडजिला की ओर आगे बढ़ता है, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और यहाँ पर उसे यह भी पता चल जाता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है और चार्ज होने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। साथ में गॉडजिला को भी ये बात का पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आया हुआ है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है और वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस कंपनी की एक फीमेल ओनर इस न्यूक्लियर एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल लेकर अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग रोबो गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। तभी डॉक्टर एंड्रूस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती है और जब उसे लगता है कि यहाँ पर गॉडजिला आने वाला है तब वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कोंग उसकी एंटी ग्रेविटी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कोंग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और वहां आकर गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन गलती से निशाना चूक जाता है और उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग चालाकी से फाइट करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी ओर आने से रोक देता है और फिर उन दोनों के बीच में काफी देर तक जबरदस्त फाइट होती रहती है। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हमें कोंग हारता हुआ नजर आता है। गॉडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी गुस्से में आ जाता है और तभी गॉडजिला कोंग को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो रोबो गॉडजिला को फिर से जीवित कर सकता था। तभी हमें पता चलता है कि रोबो गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल भी है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर रोबो गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, इसलिए रोबो गॉडजिला सबसे पहले वॉल्टर को ही मार देता है और बाद में वो उसके असिस्टेंट को भी मार देता है और वो दीवार को फाड़ते हुए वहां से बाहर निकलता है। फिर जब गॉडजिला रोबो गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब की रोबो गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो गॉडजिला को लगातार मारता रहता है और उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन और वो हैकर रोबो गॉडजिला की पावर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारी मशीनों पर कोड लगा हुआ था। फिर हमें कोंग को दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। फिर जब जिया कोंग की हार्ट बीट सुनती है तो वो सबको बताती है कि कोंग की धड़कनें धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और वो लोग कोंग को इलेक्ट्रिक शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर जिया कोंग को इशारों में कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। फिर कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि रोबो गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग आ जाता है और कोंग वहां पर गॉडजिला को बचा लेता है। फिर गॉडजिला समझ जाता है कि उसे और कोंग को साथ मिलकर रोबो गॉडजिला से लड़ना होगा, लेकिन रोबो गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कोंग को अपनी एक्स नजर आ जाती है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती है। कोंग फिर भी उस एक्स की मदद से रोबो गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन रोबो गॉडजिला उसे बहुत ही मारने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी कोंग उसके अटैक से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस हैकर से
मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे रोबो गॉडजिला की पावर को बंद किया जाए, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देता है जिससे रोबो गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर की मदद से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। और अब कॉन्ग के पास न्यूक्लियर पावर वाली एक्स थी, इसलिए वो रोबो गॉडजिला को तबाह करके रख देता है, उसके हाथ पैर तोड़कर उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो रोबो गॉडजिला का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रोबो गॉडजिला मर चुका था, इसलिए सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स के साथ उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने लड़ने में एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते हैं और गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था। और कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है। कॉन्ग जिया को भी अपने साथ वहां पर लेकर जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।